Hello children, I am back with your English book 2 and we are doing the 6th unit where we have already completed the first story which is Ramu and the mangoes. रामू कितना चालाक सर्वेंट था, वो स्टोरी आपने सुनी, आपने पढ़ी और आपको बहुत मज़ा आया। अब हम करेंगे एक और कैरेक्टर के बारे में बात, उसका नाम है गोपाल, लेकिन ये छोटा बच्चा है। देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज़ अवर पोयम। द नेम ऑफ द पोयम इज़ व्हाई डिड गोपाल फॉल। ये गोपाल गिरा क्यों, चलिए पता करते हैं। उससे पहले अभी इस कमरे की हालत देखिए। जस्ट हैव ए लुक एट दिस रूम। ऐसा होता है रूम कभी? सो डर्टी, सो स्कैटर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम पोयम पढ़ेंगे। दिस इज गोपाल्स रूम। ये किसका रूम है? गोपाल का। दिस इज गोपाल्स रूम। ये किसका रूम है? गोपाल का। इट इज ए स्मॉल रूम। ये एक छोटा रूम है। इट हैज ए चेयर एंड ए डेस्क। इसमें चेयर भी है और डेस्क भी है। कर्टन्स आर येलो। कर्टन कैसा है? येलो। बेड कवर इज ग्रीन। बेड कवर कैसा है? ग्रीन। गोपाल्स रूम इज नॉट क्लीन। उसका रूम आप देख ही रहे हैं, क्लीन नहीं है। हिज स्कूल बैग इज ऑन द फ्लोर। स्कूल बैग कहाँ पड़ा हुआ है? फ्लोर पे। हिज बुक्स आर लाइंग ऑन द बेड। बुक्स कहाँ पड़ी हैं? बेड पे। वन शू इज ऑन द चेयर। एक शू तो चेयर पे है। वेयर इज द अदर शू। दूसरा कहाँ है? कुछ पता नहीं, कुछ सामान किधर है, कुछ सामान किधर है। इट इज अंडर द बेड। वो कहाँ है? दूसरा शू अंडर द बेड है। गोपाल हैज मेनी टॉयज। उसके पास टॉयज बहुत सारे हैं। ही हैज ए टॉय ट्रेन। ही हैज ए टेडी। उसके पास टॉय ट्रेन भी है, टेडी भी है। गोपाल हैज 9 टॉय कार्स। सिर्फ टॉय कार्स उसके पास 9 है। ही हैज बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं। गोपाल लाइक टू प्ले विद हिज टॉयज। अपने खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद करता है। बट ही डज नॉट पुट देम बैक। लेकिन खेलने के बाद उनको उनकी सही जगह पर नहीं रखता। द ब्लॉक्स आर ऑन द फ्लोर। ब्लॉक्स को खेलने के बाद कहाँ डाल दिया उसने? फ्लोर पे फेंक दिया। द ट्रेन इज ऑन द टेबल। ट्रेन कहाँ रख दी? टेबल पे। द टॉय कार्स आर ऑन द बेड। और टॉय कार कहाँ पड़ी है? वो बेड पे पड़ी हैं। वेयर इज द टेडी। और टेडी कहाँ है? द टेडी इज ऑन द बुक शेल्फ। वो बुक शेल्फ पे रखा हुआ है। गोपाल रन्स इन टू द रूम। गोपाल दौड़ता हुआ कमरे में आता है। ही ट्रिप्स ऑन हिज बैग एंड फॉल्स। ट्रिप्स कहते हैं उलझकर गिर जाना या लड़खड़ाना। तो लड़खड़ा कर वो उलझकर गिर गया। ही हर्ट्स हिज नी। उसके घुटने में चोट लग गई। ही स्टार्ट्स क्राइंग। अब क्या, तो अब तो रोना ही है। रोने लगा। व्हाट शुड गोपाल डू सो दैट ही डज नॉट फॉल अगेन। अब आप बताइए बच्चों, गोपाल को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो दोबारा इस तरह ना गिरे और उसको चोट ना लगे? समझे आप? उसको अपना रूम साफ करके रखना चाहिए, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना चाहिए। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 इज द पोएम इज अबाउट गोपाल, रोहन, सोहन। किसके बारे में है? इट इज अबाउट गोपाल। द बेड कवर इज ग्रीन, रेड एंड ब्लू। व्हाट वाज द कलर ऑफ द बेड कवर? इट वाज ग्रीन। नंबर 3 इज गोपाल हैज स्पेस टॉयज, सम, मैनी और फ्यू। बी इज द राइट आंसर। उसके पास बहुत सारे टॉयज थे। हिज रूम इज फनी, अनटाइडी और क्लीन। कैसा है? अनटाइडी। बी इज द राइट आंसर। नंबर 5, व्हाट डिड गोपाल हर्ट? हिज हैंड, हिज एल्बो और हिज नी। कहाँ चोट लगी उसको? सी इज द आंसर, नी। नाउ बी सेक्शन में राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट गोपाल हैज इन हिज रूम। गोपाल के रूम में आपने जो कुछ भी चीजें देखी या पढ़ी उनके बारे में आप यहाँ लिखिए। कौन कौन सी चीजें थी, सबका नाम लिखिए। सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपको खुद पढ़ना है और अपनी नोटबुक में आंसर लिखना है। डिक्शनरी वर्क में देखते हैं क्या। राइट दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है बच्चों? आपने कभी डिक्शनरी देखी है? डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाले सारे वर्ड्स होते हैं, फिर बी वाले सारे वर्ड्स होते हैं, फिर सी वाले सारे वर्ड्स होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सारे वर्ड्स डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि हमारे जिस सीक्वेंस में हमारी ABCD लिखी होती है उसी सीक्वेंस में डिक्शनरी में भी वर्ड्स लिखे होते हैं। तो आपको भी क्या करना है, इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है। ए वाले पहले, बी वाले बाद में, सी वाले उसके बाद। ओके, टॉक बैक में देखते हैं। योर टीचर विल से सम वर्ड्स। राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड दैट यू हियर। आपकी टीचर कुछ वर्ड्स बोलेंगी और आपको बोलकर सुनाएंगी। आप उसको ध्यान से सुनिए और उन वर्ड्स को पूरा कीजिए।
लाइफ स्किल्स, इसमें देखते हैं क्या है। व्हाट शुड गोपाल डू टू कीप हिज रूम टाइडी। अपने कमरे को साफ रखने के लिए गोपाल को क्या करना चाहिए। टाइडी का मतलब चीजें अपनी जगह पर हो। इफ यू वर इन गोपाल्स प्लेस व्हाट वुड यू डू। अगर आप गोपाल की जगह होते तो आप क्या करते। राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। इन सब बातों को आपको यहाँ लिखना है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये पोएम समाप्त होती है और हम एक स्टोरी के साथ, इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में। ओके चिल्ड्रन, बाय।